अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। तो जनाब सुबह 5 बजे का टाइम है, मैं नमाज़ पढ़ के उठ गई और अभी मैं बाहर जा रही हूँ। मैंने कहा देखती हूँ कि जनाब कितनी रोशनी है और कौन कौन उठ के नमाज़ की तैयारी कर रहा है, क्योंकि 5 बजकर 25 मिनट पर हमारी जो मोहल्ला है वहाँ पर ईद की नमाज़ होने वाली थी। तो मैंने देखा तो सामने वाले अंकल जो हैं उनका बेड़ा बाया आराम से घूम रहा था, क्योंकि ये जो बेड़ा बाहर ही बांधते हैं, अंदर नहीं बांधते। तो अंकल जो हैं वो चरपाई लगा के दरवाजे में ही लेटे हुए थे। तो जनाब यहाँ पर मैंने कहा कि सबसे पहले मैं सब कुकिंग कर लेती हूँ, जो कुछ भी मैंने ईद के लिए बनाना है। तो मैंने सजील से रात को कह दिया था कि मेरे लिए सेवइयाँ लेकर आ जाएँ आप। तो सजील ने मुझे 2 पैकेट सेवइयों के ला के दे दिए थे और मैं देख रही थी कि 2 पैकेट बनाऊँ कि एक पैकेट बनाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादातर मीठा पसंद नहीं आता। तो मैंने कहा चलो 1 पैकेट ही बनाते हैं, 2 पैकेट का फ़ायदा नहीं है, ऐसा ना हो बच जाए तो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर जो है वो मैंने दूध रख दिया और उसमें मैंने सेवइयाँ डाल दी। आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम सेवइयाँ बना रही हूँ, इससे पहले बड़ी आपकी बनाती थी। इधर मैंने सजील को उठाया, उनसे मैंने कहा आप उठें, और मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए हैं। और सजील जो है वो नहाने के लिए चले गए थे, नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जब तक वो नहा कर वापस आए तो मैंने देखा तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से जनाब मेरी सेवइयाँ जो हैं वो तैयार थी और बहुत ही लज़ीज़ बनी थी। तो यहाँ पर रात को मैंने परी को मेहंदी नहीं लगाई थी। मैंने कहा परी रात को जाग गई तो बहुत डिस्टर्ब करेगी, तो अगर सुबह जाग गया तो चलो खैर है, कोई बात नहीं। वैसे भी मैंने इसको जो है वो ईद के लिए तैयार करना ही है। तो अभी मैंने सुबह के टाइम पर इसको मेहंदी लगाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत हिल रही थी और मुझे डर लग रहा था कि भाई जनाब कहीं बिस्तरे वगैरह पे ना लगा दे अपने। तो यहाँ पर बहुत ही आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मैं इसको मेहंदी लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कौन जो है वो उसको हल्की सी चुभ रही थी, तो वो उठ रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि अपनी फ़िंगर पे जो है वो मेहंदी लगा के तो बस इसको कोई गोलियाँ-वोलियाँ बना दी हैं जी, हाथों पे भी और पाँव पे भी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो डन हो गया जी काम। और यहाँ पर जो है वो मैंने कुकर लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने कहा कि दिन को जो है वो चने के पुलाव बना लेंगे, क्या पता हमारा जो कुर्बानी का गोश्त है वो कब तक आता है कब तक नहीं आता। तो सामने वाले जो है वो हमने बैड़े को काटने के लिए जो है वो कसाई ले आए थे, बस वो इंतज़ार कर रहे थे कि लोग कब ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आएँ तो हम काटना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर सजील ईद की नमाज़ पढ़ कर वापस आ गए हैं और इनको मैं कह रही थी कि आपने मुझे रात को दूसरा मेहंदी नहीं लगाई। तो ये मुझे कह रहे थे कि भाई बहुत देर हो गई थी तो मुझे नींद आ गई, और मैंने कहा यार मेरा हाथ सूना सूना है, बहुत अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पर सजील को जो है वो मैं अपनी कुर्बानी के 2 पेपर जो हैं वो दे रही थी। ये मेरे जेठों ने कुर्बानी की है पाकिस्तान में, तो वहाँ पर जो है इनको मैं कुर्बानी के पेपर दे रही थी। जाके ये सजील ने कहा कि मैं जाके मौलवियों से पता करके आता हूँ कि भई हमारा जो हिस्सा है वो कितने बजे तक आ जाएगा। तो यहाँ पर भाई भी नमाज़ पढ़ कर आ गए, वो लोगों के साथ महल्ले में ईद मुबारक कर रहे थे, और इन्होंने सामने उन्होंने जो कसाई है वो आके बेड़ा इन्होंने गिरा दिया था। इससे पहले कि खून निकले मैं तो अंदर ही भाग गई। तो यहाँ पर मेरी शहज़ादी तैयार हो चुकी है और वो अपने बाबा को कह रही है कि बाबा आप मुझे बताएँ कि मैं अपने कपड़ों के साथ की कौन-सी मैचिंग है वॉच पहनूँ। तो उसके बाबा हँस रहे थे, कह रहे थे बेटा आपको जो अच्छा लगता है पहन लो, लेकिन बच्ची है उसने कहा कि नहीं, नहीं, नहीं आप आपकी पसंद की पहनूँगी। तो उसके बाबा जो है ना वो बहुत हँस रहे थे, कह रहे थे इसको देखो ज़रा ये हमेशा लगी हुई है। तो यहाँ पर जो है वो परी सोई हुई थी। मैंने कहा इससे पहले कि परी उठ जाए सबसे पहले मैं खुद तैयार हो लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना मेकअप फ्रीज़र के ऊपर तैयार करके रखा और जनाब ये हमारी शहज़ादी, हमारी लिटिल प्रिंसेस जो है वो रेडी हो चुकी है। मैंने इसके लिए जो ज्वेलरी आपको कल दिखाई थी बोली मैंने इसको पहनाई है, लेकिन ज्वेलरी का बेड़ा गर्क कैसे करते हैं ये आप सिर्फ बच्चों से पूछें। बिल्कुल भी इनको किसी चीज़ की जो है ना वो नहीं होती, भी तमीज़ नहीं होती। ये जो लॉकेट आ रहा है खींच रही है, जो हाथ में इसने ब्रेसलेट पहना है वो खींच रही है, जो रिंग्स इसने मुँह में डाली मुझे डर लग रहा था कि ये परी उठा के अपने मुँह के अंदर ही ना ले जाए, लेकिन मैंने जो है ना बड़ी मुश्किल से इसे खींच के अपने पास रखी। और यहाँ पर जनाब मैं तैयार हो चुकी हूँ। और एक और बात मैं आपको बताऊँ कि मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम खुद लैशेज़ लगाई। ये काम मुझे बड़ी आपी करके देती थी, लेकिन मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही लगा लेती हूँ। यहाँ पर सजील जो है वो सोए में, तो जब तक सजील नींद करके उठते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ईद की कुछ पिक्चर्स। तो जानी हम लोग रेडी हो चुके हैं, मेरी शहज़ादियाँ, मेरी प्रिंसेस भी रेडी हो चुकी हैं। उमर सुबह-सुबह ही तैयार होकर जो है ना वो बाहर निकल गया था अपने कज़न्स के साथ बाहर गली में खेलने के लिए। और यहाँ पर हम लोग तैयार होकर अम्मी घर पर आए, तो यहाँ पर मैं इनकी तस्वीरें वगैरह बना रही थी। परी को मैंने उसकी चेयर पे बिठा दिया था ताकि वो आगे पीछे ज़्यादा हिले नहीं, गिर ना जाए। तो यहाँ पर भाई भी बैठे हुए थे और भाभी भी थी और अम्मी भी बैठी हुई थी। सब बहुत ही मज़े से एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं अपने घर आ गई। मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं, सबसे पहले चने का पुलाव बना लेते हैं, क्योंकि सजील कुर्बानी का गोश्त पता करने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग 3 या 4 बजे तक ही
नहीं देंगे तो बहुत देर से कुर्बानी का गोश्त आने वाला था। तो वहाँ पर सजील इंतज़ार करते-करते सो गए थे। यहाँ पर परी को भी नींद आ गई तो मैंने कहा बेटा आप टीवी लगा के लेट जाओ। मैंने इसको टीवी लगा के दे दिया। यहाँ पर जो है वो 4:30 बजे के करीब हमारा गोश्त जो है वो सजील लेकर आ गए थे। सबने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए क्योंकि आपको पता है कि गोश्त का खून जो है वो दाग वगैरह कोई ना लग जाए कपड़ों के ऊपर। तो सबके कपड़े वगैरह हम लोगों ने चेंज कर दिए। यहाँ पर हिस्से किए जा रहे थे और हम लोगों ने उमर से पूछा कि आप बताएं कि गरीबों को कौन सा देना है, रिश्तेदारों को कौन सा देना है, खुद कौन सा रखना है, क्योंकि मासूम है उसको इतना आइडिया नहीं है। तो उसका जो दिल करा था वो उस पर हाथ रखता जा रहा था। और यहाँ पर हमने एक वो चौकीदार खड़ा किया हुआ है जी, एक भी बोटी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो चौकीदार बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा होकर निगरानी कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से अपनी कैमरे वाली आंखें घुमा रही है और यहाँ पर देख रही है कि ये चीज़ क्या है। हालांकि वो डर रही थी कि यार ये क्या चीज़ है, रेड रेड इतनी ज़्यादा, ये कहाँ से लेकर आया और इसने फर्स्ट टाइम गोश्त देखा है। तो बहुत ही हैरान हो रही थी परी कि ये क्या बला है ना भाई, ये क्या है, वे अलग अलग पीसेस कर रहे हैं। यहाँ पर अम्मी ने जो है वो गरीबों का जो हिस्सा अलग करके रखा था उसको सजील और अम्मी छोटी छोटी बोटियां कर रहे थे क्योंकि कसाईयों ने जो है वो बड़ी बड़ी बोटियां करके दी थी। तो जनाब यहाँ पर जो गरीबों का जो हिस्सा था उसमें से मैंने पैकेट बना दिए थे। मैंने कहा जो भी बाहर गली में आता जाएगा तो उसको हम लोग देते जाएंगे। यहाँ पर सजील ने बारबेक्यू के लिए कुछ गोश्त अलग किया था तो वो सजील से मैंने कहा आप खुद मसाला लगा ले भी, बाद में ना कहना कि भी मैंने मज़े का नहीं लगाया। तो सजील अपनी बारबेक्यूज़ के लिए जो है वो खुद ही मसाला लगाई जा रहे थे उनको जो भी पसंद है। तो यहाँ पर अम्मी और भाई भी आ गए थे क्योंकि बारबेक्यू पार्टी हम लोगों ने कहा कि सबके साथ ही करेंगे। तो यहाँ पर परी अब भाई को देख कर शर्मा रही थी, मतलब मामू को देख के शर्मा रही थी और वो उसको आवाज़ें दे जा रहे थे। तो ये शर्मा के ना मुँह नीचे रख रही थी। तो यहाँ पर हम लोग छत पर चले गए और भाई को सजील ने कहा कि भाई आप सबसे पहले कोयला जो है वो लगाना शुरू करें तो मैं साथ साथ जो है वो फिर बाकी काम करूँगा। तो सजील गए हुए थे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए। तो पर यहाँ खेल रही थी और मैंने जो है वो अम्मी को कहा कि आप आयत करीमा का ख़त्म आप और मैं जो है वो पढ़ लेते हैं। सुबह से हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो हमने कहा चलो हम लोग छत पे वो बैठ के पढ़ लेते हैं। तो सजील यहाँ पर जो है वो सीखों पे लगा रहे थे गोश्त और कोयलों को जो है वो भड़का रहे थे और परी यहाँ पर बार बार कोयलों की जो रोशनी है उसको देखकर वहाँ पे जाती थी कि ये क्या चीज़ है। तो जनाब ये देखिए रात के टाइम पे कोयलों की जो रोशनी होती है, कोयलों की जो लाइट होती है बड़ी खूबसूरत लगती है। तो इसके जो अंगारे हैं वो उठ उठ के जा रहे हैं तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो जनाब यहाँ पर हमारा बारबेक्यू रेडी है जी। जनाब गोश्त की बोटियाँ कितने मज़े की, बहुत ही लजीज से जिल ने मसाला उसके ऊपर लगाया था, बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को। तो जनाब यहाँ पर जो है वो अंगारों की वजह से, उसके धुएं की वजह से थोड़ी काफ़ी गर्मी हो गई थी। तो परी को बहुत गर्मी लग रही थी और मैंने सजीद से कहा आप जल्दी जल्दी ख़त्म करें ताकि हम लोग नीचे जाएं क्योंकि परी को जो है नींद भी आई हुई है और उसको गर्मी भी लग रही है। तो सजीले का भी इतना तो टाइम लगता है क्योंकि गोश्त के हैं तो वो थोड़ा सा टिक्के जो है वो टाइम लगते हैं बनने में। तो यहाँ पर देखा तो भाई के बच्चे भी आ गए थे और मेरे बच्चे जो है वो खेलने में लगे हुए थे और भाई के बच्चों ने सही एंजॉय किया। सजीले का चलो सब बच्चों को इकट्ठा बुला लो और भाई के बच्चे भी आ गए यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सब ने जो भी हमारी बारबेक्यू पार्टी थी वो सब ने मिलकर बहुत ही अच्छा एंजॉय यहाँ पर और भी सीखे बनाना स्टार्ट कर दी। और परी भी काफ़ी एंजॉय कर रही थी। परी की वॉकर भी ऊपर ले आए थे हम लोगों ने कहा कि भाई अगर परी तंग हो रही होगी तो वॉकर में इजीली घूम लेगी, लेकिन उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो वो बहुत चिढ़ रही थी। तो जनाब यहाँ पर जो है हम लोग नीचे आ गए और परी जो है उसको मैं बस अभी सुलाने लगी हूँ। तो जनाब ये था मेरा ईद का फर्स्ट डे। मेरा उम्मीद है कि आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। और मेरी इस ईद के सेकंड डे के व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा।